फिर इसी के आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पेपर 1 का जो प्रिपरेशन टारगेट हमारा 35 क्वेश्चंस है वो कैसे हो। क्लियर। पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस, और सिलेबस की खास बात यह है कि ये आपका जो फियर है वो कम कर देता है। सबसे पहला काम है कि वो आपका भय कम करता है। जैसे आप ये सोचते हैं कि अरे परीक्षा बहुत कठिन होगी, क्या पता नहीं क्या पूछे क्या ना पूछे, तो इन सब को आपका जो फियर है वो बढ़ाता है। ये सब चीजें आपके फियर को बढ़ाती है, लेकिन सिलेबस क्या करता है? फियर। अच्छा ये पढ़ना है, तो एक क्लियरिटी, थॉट्स ऑफ क्लियरिटी आपके दिमाग में आती है। तो पहला काम क्या करेंगे कि अपने सिलेबस को राइट डाउन करेंगे, लिखिए। और ये ऐसे लिखिए 1, जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक आपने लिखा, अब पहले टॉपिक में है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में ए, बी, सी और डी, इस तरीके के टॉपिक जब आप लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि कितने नंबर ऑफ टॉपिक। आप तो 10 यूनिट है, जैसे पेपर 1 में जो टोटल यूनिट है सिलेबस में वो कितनी है? 10 यूनिट है, लेकिन 10 यूनिट में कुछ सब यूनिट भी हैं। तो जब आप उनको भी 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखेंगे अपनी कॉपी के पहले पेज पे, तो एडवांटेज ये होगा कि आपको क्लियर होगा कि 10 नहीं, लगभग 75 से 100 टॉपिक या उससे 1-2-10 टॉपिक ज्यादा ही हमको प्रिपेयर करने हैं। तो जितना भी सिलेबस हो उसको पहला टॉपिक मान लिया रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर उसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो भी आप 1 2 3 लिखिए, फिर 2 पे आइए, तो आप काउंट अच्छे से कर पाएंगे कि कितना हमें पढ़ना है। दूसरा कि सिलेबस को जब काउंट कर लीजिए तो पहले सिलेबस को ध्यान से पढ़िए और अपना इंटरेस्ट या इंटरेस्टेड टॉपिक को क्या कर लीजिए? ग्रीन कर लीजिए। तो 2 कलर में डिवाइड कर लीजिए, एक ग्रीन और एक रेड। तो ग्रीन वो जो आप पढ़ चुके हैं या जो आपको आता है, तो उनको ग्रीन से पिक कर लीजिए। अब आपको क्या लगेगा कि अब मुझे कितना एकदम नहीं पढ़ा है मैंने, तो आपका ये क्लैरिटी हो जाएगा कि ग्रीन वालों का ये होगा कि आप किसको पढ़ चुके हैं, उनको रिवीजन मोड पे या उनको एक अपग्रेड लेवल पे पढ़ना है। और दूसरा ये जिन्हें आपने रेड कर दिया, मतलब आपने पढ़ा नहीं है, उसको हमें बेसिक से भी शुरू करना है और उसे एडवांस पे भी हमें ले जाना है। क्लियर। अब जो आप पढ़ रहे हैं पेपर 1 में, उसके बारे में पता कैसे लगेगा कि किस लेवल पे पढ़ें? तो जो लेवल होगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि जो सिलेबस का टॉपिक आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं या प्रिपेयर करना है या प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ये कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को का जो एडवांटेज है अब वो इतना रह गया है कि वो आपको पैटर्न और क्वेश्चन को प्रिपेयर करने वाले स्टैंडर्ड की जानकारी ज्यादा अच्छी देता है, जबकि अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं करता है, या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक आध क्वेश्चन को रिपीट किया तो किया। लेकिन आपके लिए एडवांटेज क्या है? प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स, जब आप कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए पिछले 2 साल 3 साल 4 साल, तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक को नोट कर लीजिए। क्या करेंगे? उस टॉपिक को नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप टॉपिक नोट करेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि इस टॉपिक को हमें प्रिपेयर करना है। तो अगर आपके पास ऑथेंटिक बुक है या अच्छे नोट्स हैं या किसी कोचिंग का गाइडेंस है, तो आप पहले उस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे, तब आगे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर टॉपिक ऐसे अगर आपने 4 अलग अलग वर्ष के सभी टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए तो आपके पास लगभग 400 के आसपास टॉपिक प्रिपेयर होंगे। और डियर एस्पिरेंट, जब आपके पास टॉपिक प्रिपेयर होंगे तो 50 क्वेश्चन उनमें से आपको मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। तो मेरा फोकस हमेशा से अब ये रहता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सिर्फ पैटर्न
और लेवल देखिए, और प्रीवियस ईयर टॉपिक को क्या करेंगे, इसको प्रीपेयर करेंगे यानी तैयार करेंगे, राइट। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो हमें प्रिपरेशन करनी है वो कैसे करें, ये जो नोट बनाए वो कैसे बनाए। तो इस प्रिपरेशन के दौरान आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। हमेशा कभी भी लेंदी नोट्स किताब जैसी लिखी हुई है उसको छापने की या लिखने की कोशिश में नोट्स को लेंदी ना बनाए। उसका डिसएडवांटेज ये है कि बिफोर द एग्जामिनेशन के पहले आप उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और शॉर्ट नोट का एडवांटेज ये होता है कि आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। एक एडवांटेज शॉर्ट नोट का और होता है कि इस शॉर्ट नोट को आप अगर ग्राफिक बनाए हैं, आपने क्या बनाया, उसमें ग्राफिक बनाया है, जैसे आपने त्रिभुज का प्रयोग किया है, आपने ऐसे रेक्टेंगल्स का यूज किया है, या आपने ऐसा डायग्राम या ऐसा चार्ट जैसा सीन, या कभी कभी कोई ट्री बना देता है, या अलग अलग ग्राफ का यूज करता है। तो जब भी आप ग्राफिकली इसे बनाएंगे तो विजुअल मेमोरीज जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, उनको याद भी करना आसान होता है और रिवाइज करना आसान होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप ये टॉपिक पढ़ें तो ध्यान रखें कि जो सोर्स आपका है वो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। जैसे पोल्यूशन का कोई डेटा है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देना दे वो, या अगर कोई पॉपुलेशन का डेटा है तो वो यूएन का डेटा होना चाहिए, अगर कोई ट्रेड का डेटा है तो डब्ल्यूटीओ का डेटा होना चाहिए, या अगर कोई हायर एजुकेशन का डेटा है तो वो या तो यूजीसी रिलीज कर रही हो, या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रिलीज कर रहा हो, या दूसरा उसका कोई सबऑर्डिनेट वो अगर रिलीज कर रहा हो, तो वो डेटा की ऑथेंटिसिटी सबसे ज्यादा रिलायबल होती है और क्वेश्चन भी आपको वहीं से बनते हैं। तो प्रिपरेशन के दौरान क्या करेंगे, पहले सिलेबस लिखेंगे, सिलेबस को 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में लिखें ताकि क्लियरिटी हो कि कौन सा में कितना टॉपिक पढ़ना है। फिर उनको ग्रीन और रेड दो पार्ट में बांटें, जो पढ़ चुके हैं उनको ग्रीन और जो नहीं पढ़े हैं उनको रेड, ताकि आपको पता हो कि मुझे इन पे ज्यादा फोकस बेसिक्स और एडवांस दोनों करना है। फिर जब आप सिलेबस लिखेंगे तो फियर आपका खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, PYQ से देख लीजिए कि किस लेवल के स्टैंडर्ड पे हमें प्रिपेयर करना है, और PYT से यानी प्रीवियस ईयर टॉपिक से ये समझिए कि मुझे इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये पहले पूछ चुके हैं। तो हो सकता है कि उनसे अब वो क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो टॉपिक से क्वेश्चन दूसरे जरूर बनेंगे। सबको बेसिक्स और एडवांस दोनों प्रिपेयर करने हैं। फिर आते हैं प्रिपरेशन कैसे करें। शॉर्ट नोट बनाएं, व्हाइट पेज की कॉपी पे लिखें, नोट्स ग्राफिक्स होने चाहिए, यानी ग्राफिकल हो तो ज्यादा विजुअल होते हैं, और उनके जो सोर्सेज हो वो या तो कोई टेक्स्ट बुक हो, या एनसीईआरटीज हो, या वो किसी भी रिलायबल सोर्स के डेटा हो, जैसे यूएन का डेटा हो गया, FAO का डेटा हो गया, या इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका डेटा हो गया, या पावर मिनिस्ट्री का डेटा हो गया, या एनएसएसओ का डेटा हो गया। इन सब के ऑथेंटिक सोर्स से जो डेटा मिले उन्हीं को आप नोट करें और टेक्स्ट बुक से नोट करें, राइट। तो आज हमने सीखा कि पेपर 1 की स्ट्रेटजी कैसे प्रिपरेशन का स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, ताकि हम 50 में 35 के गोल को अचीव कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियोस हमने आपके लिए इस चैनल में प्रोवाइड किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। गुड बाय।